एक छोटे से गांव में जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, वहीं रहती थीं दो अनाथ सहेलियां, सीमा और राधा। दोनों का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे में अपना परिवार ढूंढ लिया था। सीमा एक मेहनती और सीधी सादी लड़की थी, जो दिन भर काम करके अपना गुजारा करती थी, और राधा एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था, जो सिर्फ सीमा के साथ रहने से ही भरता था। राधा, आज भी पूरा दिन काम करते करते शरीर टूट गया, लेकिन जब शाम को तुझसे मिलती हूँ ना, तो सारी थकान जैसे खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तू सच में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। सीमा, अगर तू नहीं होती ना, तो शायद मैं आज भी उस बड़े घर में अकेले बैठकर रो रही होती। लोग कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरे पास सबसे जरूरी चीज नहीं थी, एक अपना इंसान, और वो मुझे तू में मिला है। दोनों की दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी, वो एक दूसरे का सहारा थी, एक दूसरे की ताकत थी। राधा, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या हम हमेशा ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, या फिर कभी ऐसा दिन आएगा जब हम सच में खुश होंगे, बिना किसी डर के? मुझे नहीं पता सीमा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर हम साथ हैं तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सीमा और राधा दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे का सहारा मिल गया था। सीमा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये खुशियाँ भी मुझसे छिन ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत फिर से मेरे साथ कोई खेल खेल दे। मैं अब फिर से अकेली नहीं होना चाहती। डर मत राधा, जब तक मैं हूँ तुझे कोई अकेला नहीं कर सकता। हम दोनों ने बहुत दुख देखे हैं। अब वक्त है कि हम अपनी जिंदगी को खुद बदले, और मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी, हर हाल में। दोनों को नहीं पता था कि उनकी ये बात बहुत जल्द एक बड़ी परीक्षा में बदलने वाली है। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सीमा और राधा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज दिल थोड़ा बेचैन सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उधर राधा के घर में कुछ अलग ही हलचल थी। घर के मालिक और एक अनजान आदमी आपस में गंभीर बात कर रहे थे। देखिए, हमने राधा को इतने सालों तक पाला है, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है। हम हमेशा के लिए उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फैसला कर लिया है तो मैं आज ही उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब से उसकी जिंदगी मेरे तरीके से चलेगी। ये बात राधा ने दरवाजे के पीछे खड़े खड़े सुन ली, और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? मुझे कहीं और भेजा जा रहा है। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सीमा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। वही तो है जो मेरी अपनी है। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही थी, सीमा से दूर होने का डर। राधा, आज तू इतनी चुप क्यों है? तेरे चेहरे पर वो मुस्कान नहीं है। क्या हुआ? कुछ तो बात है जो तू मुझसे छुपा रही है। सीमा, मैं तुझे कैसे बताऊं? आज मैंने जो सुना, उसके बाद से मेरा दिल कांप रहा है। मुझे मुझे इस घर से भेजा जा रहा है। कोई अनजान आदमी मुझे अपने साथ ले जाने वाला है, और शायद मैं तुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। ये सुनते ही सीमा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसका दिल भी डर से भर गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? हमने वादा किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि कोई हमें अलग कर दे? मैं नहीं जाना चाहती सीमा, मैं सच में नहीं जाना चाहती। मैंने पहली बार जिंदगी में किसी को अपना माना है, और वो तू है। अगर मैं तुझसे दूर हो गई ना, तो शायद मैं फिर से वही बन जाऊंगी, एक अकेली टूटी हुई लड़की जिसके पास कोई नहीं होता।
दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों को पहली बार अपनी दोस्ती खोने का डर महसूस हो रहा था। नहीं राधा, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर किस्मत हमें अलग करना चाहती है तो हम किस्मत से लड़ेंगे। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या सच में? क्या हम कुछ कर सकते हैं, या फिर ये सब बस हमारी किस्मत है जिसे हम बदल नहीं सकते? अब सवाल ये था, क्या सीमा और राधा सच में अपनी किस्मत बदल पाएंगी या फिर हालात उन्हें अलग कर देंगे? अगले दिन एक ऐसा फैसला होने वाला था जो इन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। रात भर सीमा और राधा सो नहीं पाई। दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में अब उन्हें अलग होना पड़ेगा या फिर वो अपनी किस्मत बदल पाएंगे? सुबह हुई, लेकिन आज की सुबह पहले जैसी नहीं थी। ना किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, ना दिल में सुकून। राधा, पूरी रात मैंने यही सोचा, अगर हम ऐसे ही चुप बैठे अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कुछ करें तो शायद हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। लेकिन सीमा, हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास ना ताकत है, ना पैसा। हम सिर्फ दो अनाथ लड़कियां हैं जो इस दुनिया के फैसलों के सामने बहुत छोटी हैं। सीमा ने गहरी सांस ली और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक फैसला दिखाई दे रहा था। नहीं राधा, हम छोटे नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास हिम्मत तो है। और सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम आज खुद के लिए नहीं खड़े हुए तो जिंदगी भर पछताएंगे। मैंने तय कर लिया है, मैं आज तेरे घर जाऊंगी और सबके सामने ये बात रखूंगी कि हम अलग नहीं होना चाहते। राधा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सीमा इतना बड़ा कदम उठाएगी। सीमा, ये इतना आसान नहीं है। तू नहीं जानती वहाँ के लोग कितने सख्त हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो वो तुझे भी डांट सकते हैं और शायद मुझे और जल्दी भेज दें। मुझे डर लग रहा है, कहीं हम और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। डर तो मुझे भी लग रहा है राधा, लेकिन अगर हम डर कर पीछे हट गए तो हम हमेशा के लिए हार जाएंगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। आज फैसला होगा, या तो हम साथ रहेंगे या फिर कम से कम हमने कोशिश तो की होगी। सीमा की बातों में एक सच्चाई थी, एक हिम्मत थी, जिसने राधा के दिल में भी थोड़ी उम्मीद जगा दी। कुछ देर बाद सीमा और राधा दोनों उस बड़े घर के अंदर खड़ी थीं, जहां आज उनकी किस्मत का फैसला होना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो सीमा? ये हमारा घर है और हमारे फैसलों में तुम्हारा कोई हक नहीं है। जो तय हो चुका है वही होगा। मुझे पता है, ये आपका घर है और आप ही यहाँ के फैसले लेते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ किसी हक से नहीं बल्कि एक दोस्त के नाते आई हूँ। राधा मेरे लिए सिर्फ एक सहेली नहीं है, वो मेरा परिवार है। हम दोनों ने एक दूसरे के बिना जीना सीखा ही नहीं। आप उसे कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उससे पूछा कि वो क्या चाहती है? क्या उसकी खुशी का कोई मतलब नहीं? सीमा की बात सुनकर कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि एक गरीब लड़की इतनी हिम्मत से बात करेगी। रुको, तुमने कहा ये तुम्हारा परिवार है? तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतना सब महसूस करती हो? शायद हमें भी एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता। उस कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। हर कोई सीमा की बातों के बारे में सोच रहा था, और सबसे ज्यादा वो अनजान आदमी जिसके एक फैसले से दो जिंदगियों का रास्ता बदल सकता था। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डर और उम्मीद दोनों के बीच खड़ी थी। कृपया मुझे कहीं मत भेजिए, मैं अब फिर से अकेली नहीं होना चाहती। मैंने बहुत साल ऐसे ही बिताए हैं जहाँ कोई अपना नहीं था, लेकिन अब मुझे मेरा अपना मिल गया है। सीमा, अगर मैं उससे दूर हो गई तो शायद मैं फिर से टूट जाऊंगी। राधा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी हर बात उसके दिल का दर्द साफ दिखा रही थी। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मेरे लिए ये सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जिसे मुझे पूरा करना था, लेकिन आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मैं किसी की जिंदगी का
सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ। उस आदमी की सोच बदलने लगी थी। वो अब सिर्फ एक फैसला नहीं ले रहा था, बल्कि दो दिलों की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतनी जरूरी हो तो मैं तुम्हें अलग नहीं करूँगा। ये सुनते ही राधा और सीमा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लेकिन एक शर्त है। राधा, तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन अकेली नहीं, सीमा भी तुम्हारे साथ आएगी। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगी। ये फैसला अलग भी था और नया भी। मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो यहाँ काम है, मेरी जिंदगी यही है और मैं किसी पर बोझ भी नहीं बनना चाहती। सीमा, ये मौका है। शायद भगवान हमें एक नई जिंदगी देना चाहते हैं, जहां हम दोनों साथ रह सकते हैं। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम साथ होंगे तो सब संभाल लेंगे। कृपया मेरे साथ चल। सीमा के मन में बहुत सारे सवाल थे, डर भी था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। उस पल दोनों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी दोस्ती किसी भी डर से बड़ी है। अगर इससे हम दोनों साथ रह सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। मैं तेरे साथ चलूंगी राधा, चाहे आगे जो भी हो, हम उसका सामना साथ में करेंगे। अब उनकी जिंदगी एक नए रास्ते पर बढ़ने वाली थी। एक ऐसा रास्ता जहां मुश्किलें भी थी और नए सपने भी। लेकिन क्या ये नया सफर सच में उनकी जिंदगी बदल देगा, या फिर किस्मत अभी भी कोई नया खेल खेलने वाली है? सीमा और राधा अपने गांव को छोड़कर एक नए शहर की ओर निकल पड़ी। उनके दिल में उम्मीद तो थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे उनका इंतजार एक नई परीक्षा कर रही है। नया शहर, नई जगह, सब कुछ उनके लिए अनजान था। राधा, ये जगह कितनी अलग है। ना यहाँ हमारे गांव जैसा सुकून है, ना कोई अपना चेहरा दिख रहा है। पता नहीं हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। डर तो मुझे भी लग रहा है सीमा, लेकिन हमने साथ रहने का फैसला किया है तो हमें हिम्मत रखनी होगी। शायद शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो इतना आसान नहीं था। जिस आदमी के साथ वो आई थी, उसने उन्हें एक छोटे से कमरे में रहने के लिए रखा। लेकिन धीरे धीरे उनका असली सच सामने आने लगा। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आराम करोगी। तुम दोनों को काम करना होगा और जो मैं कहूँ वही करना होगा। राधा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। उसकी बातें, उसका तरीका, कुछ तो गलत है। मुझे भी अजीब लग रहा है सीमा। पहले तो लगा था कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे हमने खुद को किसी मुसीबत में डाल दिया है। मुझे डर लग रहा है, कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। दिन बीतने लगे और दोनों की जिंदगी धीरे धीरे मुश्किल होती गई। उन्हें दिन भर काम करवाया जाता और बदले में ना सही खाना मिलता, ना आराम। मैंने सोचा था हमारी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन यहाँ तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमने क्या सच में सही किया? सीमा, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुझे अपने साथ नहीं लाती तो तू आज भी अपने गांव में कम से कम चैन से तो होती। मैंने तुझे भी इस परेशानी में डाल दिया। ऐसा मत बोल राधा। हमने ये फैसला साथ में लिया था, तो हम इसका सामना भी साथ में करेंगे। अगर ये जगह गलत है तो हम यहाँ से निकलेंगे भी, लेकिन हार नहीं मानेंगे। सीमा के शब्दों में हिम्मत तो थी, लेकिन सच ये था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। उसी रात सीमा ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, 2 लड़कियां हैं, सीधी सादी हैं, काम भी कर लेती हैं। कल तक मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा, अच्छा पैसा मिलेगा। ये सुनते ही सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अब बात सिर्फ मुश्किल की नहीं थी, अब बात खतरे की थी। राधा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। अगर हम रुके तो शायद हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। क्या? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? और अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? अब बात सिर्फ मुश्किल की नहीं थी, अब बात खतरे की थी। अब सवाल ये था, क्या सीमा और राधा इस मुसीबत से बच पाएंगी?
या फिर उनकी किस्मत उन्हें एक और अंधेरे में धकेल देगी। सीमा और राधा अब सिर्फ मुश्किल में नहीं थी, बल्कि एक बड़े खतरे के सामने खड़ी थी। अगर उन्होंने आज हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद वो कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगी। राधा, आवाज मत करना, हमें बहुत सावधानी से निकलना होगा। अगर उसने हमें देख लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है सीमा, लेकिन मैं हिम्मत रखूंगी। हम साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें यहाँ से निकलना है। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ीं। हर कदम डर से भरा हुआ था। दोनों वहीं रुक गईं। अब उनके सामने वही आदमी खड़ा था जिससे वो बचकर भागना चाहती थी। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम बस अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुम हमें रोक नहीं सकते। हम कोई सामान नहीं है जो तुम किसी को भी दे दो। हम इंसान हैं और हमें अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर तुमने हमें रोका तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सबको सच बता देंगे। सीमा की आवाज में डर नहीं, बल्कि एक सच्चाई और हिम्मत थी जिसने उस आदमी को एक पल के लिए रोक दिया। उसी पल सीमा ने राधा का हाथ पकड़ा और दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागी। वो भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंची जहां आसपास लोग थे। अब वो सुरक्षित थीं। सीमा, हम बच गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। हमने वादा किया था ना कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तो फिर डर किस बात का? अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उस दिन सीमा और राधा ने सिर्फ एक जगह से भागकर अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। कुछ समय बाद दोनों ने एक छोटी सी जगह पर काम शुरू किया। जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी, लेकिन अब वो आज़ाद थी और सबसे बड़ी बात, वो साथ थी। सीमा, अब समझ आया कि जिंदगी में पैसा नहीं बल्कि सही इंसान का साथ होना जरूरी है। और अगर साथ सच्चा हो तो इंसान अपनी किस्मत भी बदल सकता है। ये कहानी सिर्फ दो अनाथ सहेलियों की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, दोस्ती की और अपनी किस्मत खुद लिखने की। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।